नमस्कार प्यारे मित्रों। आज आप जनजाति के बारे में पढ़ांगा। भी आप काल भी थोड़ा सो जिक्र करियो कि जनजाति सारा ज्यादा भारत में इकट्ठा पाई जे है, फिर प्रतिशत के आधार पर है, फिर राजस्थान में कल जिक्र करियो। आज थाने में मीणा जाति के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मीणा जाति काल ही आप जिक्र करियो कि प्रत्येक जाति आप आपकी बढ़ाई करे। भी हमारी उत्पत्ति इससे हुई, हमारी उत्पत्ति इससे हुई, हम बड़े ऊंचे हैं, आप बड़े नीचे हो। हर जाति अपने आपको बड़ा मानती है। तो प्यारे मित्रों, सारों पहले था मैं मीणा जाति के बारे में बताऊं। मीणा मीणा बिया तो आज की मीणा जाति है नहीं। और राजस्थान में सारों बड़ी शिक्षित जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति, यानी जो पढ़ाई को जो फायदो उठाए है वो मीणा जाति का लोग उठाए है। जनजाति हम देखा तो सारों ज्यादा जगह मीणा है जयपुर में पाई जाए, यानी जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, इनके आसपास है जगह मीणा जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति पढ़ लियो। मीणा जाति की उत्पत्ति क्या हुई? मीना मीना यानी मीने। मीणा जाति की उत्पत्ति हुई मीना मीन है। मीन मानी है मछली, मछली कह दो तो फिश कह सको से FISH। तो फिश मीणा से उत्पत्ति हुई, इससे मीन शब्द से। संस्कृत में मछली कहते हैं मत्स्य। तो मत्स्य मत्स्य शब्द से किस जाति की उत्पत्ति हुई? तो मीणा से हुई। याद रखियो, मीना मीना मीन है मछली मत्स्य। वो गुरु मीणा जो गुरु है बेगो नाम है मगन मुनि सागर। ये सारा मीणा इकट्ठा हो गया, अपने गुरु कहने गया मगन मुनि जी के पास। मगन मुनि जी को कहा, जी हमारी उत्पत्ति किससे हुई? तो इनके गुरु ने कहा, भाई वो मीणा पुराण ले उठा के। इन्हें मीणा पुराण कह दो तो मत्स्य पुराण कह दो। फिर मैं मीणा पुराण ले गया तो पूछा कि मीणा पुराण के अनुसार है गुरु जी हमारा गोत्र कितना है? तो गुरु जी बताओ मगन मुनि सागर का थारा 5200 गोत्र है। कितना गोत्र है? 5200 गोत्र है। गुरु जी हमारी खाप कितनी है? खाप बताई 2400। कितनी खाप बताई? 2400। तो प्यारे मित्रों, मीणा जाति है नहीं सारों ज्यादा जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, सारों बड़ी शिक्षित जनजाति है। मीणा मीणा की उत्पत्ति क्या हुई? मीन मीन मानी मछली, मछली मानी मत्स्य। और गुरु के नाम है, इनके गुरु का नाम है मगन मुनि सागर। और मगन मुनि सागर की एक ग्रंथ लिखे हुए है, उसका नाम है मीणा पुराण। मीणा पुराण के अनुसार मीणा जाति का जो गोत्र है कितना है? 5200। मीणा जाति खाप कितनी है? 2400। एक ही पूछा गया कि किस जनजाति के लिए माड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया गया? तो माड़ा क्षेत्र में मीणा जाति के लिए कार्यक्रम चलाया गया। कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री के अनुसार मीणा जाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री के अनुसार मीणा जाति की उत्पत्ति द्रविड़ जाति से मानी जाती है। किससे? द्रविड़। और आगे देखा आप मित्रों तो मीणा जाति है, मीणा जाति है जो इसके बाद किसने राज किया? देखो मीणा जाति से इसे जो कछवाहा वंश है ना, आमेर का कछवाहा वंश, कछवाहा वंश से पहले मीणा ही राज करता। जयपुर आमेर या कौन राज करता? मीणा जाति का लोग राज करता। बताओ प्यारे मित्रों का 1137 में दुल्ले राय हो, कछवाहा वंश में कौन हुआ था? दुल्ले राय। दुल्ले राय ने मीणाओं को हरा करके और क्या किया था? मीणाओं को हरा करके कछवाहा वंश की स्थापना की। किस वंश की? कछवाहा वंश की स्थापना कर दी। कहां पर है? आमेर में। देखो कहने का मतलब है जी हाँ, कछवाहा वंश का राजा है नहीं, या भारमल है, भगवत दास है, मान सिंह प्रथम है, ये मिर्जा राजा जय सिंह है, सवाई जय सिंह है, ये सारा का सारा कछवाहा वंश का राजा हो गया। तो कछवाहा वंश का राजा पहले कौन राज करता? मीणा। कौन करता? मीणा। मीणा में दुल्ले राय 1137 में आगे कछवाहा वंश की नींव डालती। भी प्रश्न था वो भी कि जयपुर की स्थापना। देखो जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह जी करी। सवाई जय सिंह जी जयपुर की स्थापना तो करी 18 नवंबर 1727 में विद्याधर की देख रेख में जयपुर की स्थापना करी। हाँ एम जैसा प्रश्न था और भी पूछ लेनी कि जयपुर में गुलाबी रंगकरण करायो। तो 1876 में जयपुर में राम सिंह को द्वितीय हुआ ना, उसे 1876 में अल्बर्ट फिलिस के आगमन पर इसके गुलाबी रंग करवाया था। एक प्यारे मित्रों मीणा दो प्रकार का हुआ है, एक तो जमींदार मीणा, एक है चौकीदार मीणा। जगह जमींदार मीणा है तो जमींदारों करता, खेती बाड़ी को कार्य करता। चौकीदार मीणा है बताओ है कि पहले चौकीदारी भी कर लेते थे और चोरी भी कर लेते थे। अब आज समझदार हो, अगर चौकीदारी चोर हो गया तो रक्षा कौन करेगा? चौकीदारी चोर हो गया तो रक्षा कौन करेगा? तब क्या है कि भारत सरकार ने चौकीदार मीणाओं पर है, भारत सरकार ने 1924 के अंदर है, 1924 में क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था कि मीणा जो जाति है, चौकीदार जो मीणा है, ये चोरी करते हैं,
इस पर एक लगा दिया था। रियासती सरकार ने 1930 में कौन सा लगाया, जराइम पेशा कानून लगा दिया था, जराइम पेशा कानून। जराइम पेशा कानून का मतलब प्यारे मित्रों ये होता है कि 12 वर्ष की आयु से बड़े जितना भी मीणा है सबको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी, यानी सूर्य छिपने के बाद सभी मीणाओं को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसका नाम है जराइम पेशा कानून। फिर सारा मीणा जगह लोग है इकट्ठा हो गया आपके गुरु कन गया, मगन मुनि सागर जी कन गया। फिर मीणा ये नीम का थाना सीकर में बसीधर की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी। तो क्या है कि ये किया, और 1952 में पूरे भारत में ये कानून सरकार ने वापस ले लिया था। कौन सा, क्रिमिनल एक्ट 1952 में पूरे भारत में इसको समाप्त कर दिया था। तो प्यारे मित्रों और भी पूछा जाता है मीणा के बारे में। मेवात से क्या है, मेवात से होता है जंगली घर। मीणा जाति के लोग जंगल में जो घर बनाते हैं इसका नाम होता है मेवासी। ओबरी क्या है, ओबरी कहते हैं बखारी। अरे बखारी तो आप अपनी भाषा में कहा, अनाज रखने का स्थान ओबरी है। मेवात से मेवा, मीठा मीठा मेवा कटा मिला जंगल में, तो जंगली घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेवात से कहलाते हैं। तो दोबारा और सुनो थे बात। अब ये तो हिस्ट्री की बात है, फिर भी थाने बताऊं। कछुआ वंश से पहले जब आमेर में किसका राज होता था, मीणाओं का राज होता था। और हिस्ट्री में बताया जाए कि दुल्ले राय है 1137 में मीणा ने आगे कछुआ वंश की नींव डाली, कहां पर, आमेर में। जयपुर की स्थापना तो 18 नवंबर 1727 ने सवाई जय सिंह जी करी विद्याधर की देख रेख में। और जयपुर में जो गुलाबी रंग करायो नहीं, वो राम सिंह द्वितीय करायो 1876 में अल्बर्ट प्रिंस के आगमन पर करवाया था। अल्बर्ट हॉल भी बना हुआ है जयपुर के अंदर, जहां अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री जी शपथ ली थी पिछली बार, अल्बर्ट हॉल में ली थी। तो भारत सरकार ने जो चौकीदार मीणा है, ये चौकीदार मीणा क्या करते थे बता दे, चोरी कर लेते थे। इसलिए भारत सरकार ने 1924 के अंदर इस पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। और रियासती सरकार ने 1930 में जराइम पेशा कानून लगा दिया था प्यारे मित्रों। और बताऊं आपको, और 1952 में भारत सरकार ने ये कानून वापस ले लिया था। और 1946 में तो वैसे ये कानून वापस ले लिया था रियासती सरकार ने। तो ये भी है प्यारे मित्रों। मेवात से क्या है, मेवात से आना जंगली घर, जंगल में जो घर बनाते हैं, जंगल में जो मंगल करते हैं, इसका नाम है मेवासी। ओबरी क्या है, ओबरी होती है बखारी। ओबरी क्या होती है, बखारी होती है। अगर मीणा जाति के बारे में पढ़ा तो मीणा जो जाति है एक बारे में और देखा। मीणा जाति देवता, मीणा जाति में जगह देवता ने बुझ गए, देवता ने क्या बुझ गए मीणा लोग। मीणा जाति में कुल देवी पूछ लेनी तो जीवन माता को मंदिर प्यारे मित्रों रेवासा सीकर में, जीवन माता को मंदिर कटा है रेवासा सीकर जबकि था ना ढाई पहला शराब की की बात बताई। रेवासा सीकर में जीवन माता को मंदिर है। जीवन माता ने आपकी के माना है, कुल देवी माना है। अच्छा, मीणा जाति को सारा बड़ो तीर्थ स्थल, सारा बड़ो प्रयागराज, मीणा जाति को कुंभ है जो कहने रामेश्वर घाट, वो सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है। 3 नदियां त्रिवेणी बनावे, चंबल, बनास, सीप, ए 3 नदियां त्रिवेणी बनावे रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। बटा वो सारा बड़ो मेड़ो लगा क्या वो मीणा जाति को। बिया मीणा जाति को मुख्य देवता को भूरिया बाबा है प्यारे मित्रों। भूरिया बाबा नाम का कोई वैसे देवता नहीं बताया जाता है। यह गौतम ऋषि का मंदिर है, गौतम ऋषि की मूर्ति लगी हुई है, तो इसको उन्होंने भूरिया बाबा बना दिया है। और इनका मंदिर प्रतापगढ़ और सिरोही में इनका मुख्य मंदिर है। एक और है मीणा जाति के लोग है वो भूरिया बाबा की झूठी किस्म को लिखा अने एक बताओ है कि चौकीदार मीणा होता ना, वह चोरी कर देता तो पुलिस उसको पकड़ती थी, पकड़ के कहती थी कि भूरिया बाबा की तू कसम खा के बता दे कि तू चोरी की है कि नहीं। तो ये कहते थे भूरिया बाबा की कसम मैंने चोरी नहीं की। तो देखो ये कसम के पक्के होते हैं। आपा लोग के करा, आपा लोग झूठी कसम खा जाओ, माँ की, बाप की, बहन की, तेरी मेरी सारी, तो कितनी झूठी कसम खा जाते हैं। लेकिन ऐसे का मीणा जाति का लोग कसम ना पक्का हुआ है, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो प्यारे मित्रों, अपन ने मीणा जाति गए, अगर देवता पूछा किस क्या कहते हैं तो बुझ गए। और वो प्रयागराज सारंग बड़ो मेड़ो कठा बैठा रामेश्वर घाट, वो कठा सवाई माधोपुर में। 3 नदी त्रिवेणी बनावा बैठा चंबल, बनास, सीप। अच्छा, कुल देवी जीण माता है, रेवासा सीकर में इसका मेला लगता है। देवता भूरिया बाबा है। बिया तो प्रश्न जो आता है वो ऐसे आता है कि गोडवार क्षेत्र के मीणाओं का मुख्य आराध्य देवता कौन सा है। गोडवार क्षेत्र के मीणाओं का मुख्य आराध्य देवता भूरिया बाबा है। कई बच्चे पूछते गुरु जी गोडवार क्षेत्र कौन सा है। गोडवार क्षेत्र में थाने बोधवाई क्लास में बताऊं कि अजमेर के नाग पहाड़ू एक लूणी नदी निकले जबकि चलो कच्छ के रन में गिर जाए, बटे आज 6 जिला पार करके कच्छ के रन में गिरती है नदी। तो एक बाढ़ में क्षेत्र आता है बालोतरा, कौन सा आता है बालोतरा। बालोतरा से आगे इसका पानी खारा हो जाता है, कहां तक, जालोर तक।
तो ये बाड़मेर से जालोर तक का जो क्षेत्र है इसका नाम है गोडवाड़ क्षेत्र है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का आराध्य देवता कौन सा है? तो भुरिया बाबा है। यानी भुरिया बाबा एक गौतम ऋषि का मंदिर है और प्रतापगढ़ सिरोही में इसका मुख्य मंदिर है। और कुल देवी जीण माता हुई भी है। तो यहाँ करके ऐसा अंग देवता है मीणा जाति को, वो देवता कौन सा हो गया? वो देवता हो गया ये भुरिया बाबा। हाँ, तो अब अपन देखा मीणा जाति के अंदर प्रथा। तो प्रथा के बारे में अपन देखा छेड़ा फाड़ना क्या है। प्यारे मित्रों, इनके बारे में थे मैंने क्लास में पूछो कि गुरुजी छेड़ा फाड़ना क्या है? पहली बार भी आपने पूछा था। छेड़ा फाड़ना तलाक है। कईयों ने पूछा गुरुजी छेड़ा फाड़ना भील जाति में पाई जाती है। आपकी बिल्कुल सही बात है। यह जो प्रथा है छेड़ा फाड़ना, यह भील जाति में भी पाई जाती है। लेकिन थाना आपको ऐसा पूछेंगे कि जिसकी छेड़ा फाड़ना प्रथा है या भील या मीणा जाति में क्या है, तो आपका कहा यह प्रथा तलाक है। तलाक के नाम में आवे तो इसका नाम आएगा विवाह विच्छेदन। की नाम आओगे? विवाह विच्छेदन। तो छेड़ा फाड़ना है तलाक या विवाह विच्छेदन प्रथा है। एक मीणा जाति में झगड़ा राशि क्या है? प्यारे मित्रों, झगड़ा राशि वो है कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर ले जाता है तो मीणा जाति के लोग पंचायत बुला करके उससे जुर्माना वसूलते हैं। उस लड़के से जुर्माना वसूल करते हैं, इसका नाम है झगड़ा राशि लेते हैं। इसमें एक प्रथा पाई जाती है मोरनी मारने की प्रथा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है किस जाति में मोरनी मारने की प्रथा पाई जाती है? मैं से मीणा, मैं से मीणा, मैं से मोरनी मारने की प्रथा मीणा जाति में पाई जाती है। प्यारे मित्रों, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? 1931। मीणा सम्मेलन हुआ था। मीणा सम्मेलन में आपको पहले भी बताया था कि मीणाओं पर सरकार ने जराइम पेशा कानून, क्रिमिनल एक्ट कानून लगाया था। इसको दूर करने के लिए नीम का थाना सीकर में पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में मगन मुनि सागर की उपस्थिति में एक इनका सम्मेलन हुआ था। नीम का थाना सीकर में 1944 में हुआ था। फिर सरकार ने 46 में ये मतलब जराइम पेशा कानून हटा भी दिया था। एक गांव मीणा लोग है, गांव ने कहे फला। ये प्रश्न है वीडियो के पेपर में आ भी चुका है। फला छोटे ने कहे डाणी। अच्छा, गांव के मुख्य क्या कहते हैं? पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। और वो कहते हैं, ठीक है। आगे पंचायत तो है, सारों में बड़ी पंचायत है 84 पंचायत, 84 गांव की पंचायत है। बैंक नाम है 84 पंचायत। प्यारे मित्रों, मीणा जाति में की खेती है 3 प्रकार की है, आली बट, आसील बट, छोटा बट। आपको प्रश्न जो पूछते हैं पूछेंगे वो ऐसे पूछते ज्यादातर कि मीणा जाति में आली बट किसका प्रकार है? विवाह का प्रकार है, शादी का प्रकार है, मृत्यु का प्रकार है? तो आपको बताना ये कृषि का प्रकार है। पंचायत सबसे बड़ी होगी। शादियां भी 3 प्रकार की है, गंधर्व विवाह, राक्ष विवाह, ब्रह्म विवाह। 3 प्रकार की शादी होती है किसमें? मीणा जाति में। प्यारे प्यारे मित्रों, मीणा जाति के बारे में अपांगा देवता पढ़ा, हम पाणा रीत की प्रथा है वो पढ़ी, आगे उत्पत्ति क्या हुई, इनका गुरु कौन था, कौन सा कानून लागू किया गया था, मीणा माडा क्षेत्र में कौन सी जनजाति के लिए कार्यक्रम चलाया, मीणा जाति के लिए सभी की सभी बातें। मीणा जाति से बाद में किसने राज किया? कछुआ वंश। कछुआ वंश से पहले किसका राज था? मीणा का राज था। 1137 में आपको तो दुल्ले राय ने मीणाओं को लाकर अपने कछुआ वंश की नींव डाली थी। जयपुर की स्थापना किससे की? आमेर की स्थापना किससे की? और ये भी बताते हैं कि जब कछुआ वंश का राजा राज करता था तो मीणा जाति का जो आदमी होता था वो अपने क्या की रखत से अपना रखत निकाल के उसे तिलक करता था। ये भी चलो प्रथा पाई जाती है। तो प्यारे मित्रों, मैं थोड़ा सा दुल्हन कर दूं इसमें भी। छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना विवाह विच्छेदन है, तलाक प्रथा है, झगड़ा राशि, कोई लड़का किसी लड़की को भगाकर ले जाता था, उसे जुर्माना वसूल जाता है। एक और है उसमें मोताना प्रथा क्या है? मोताना प्रथा क्या है? प्यारे मित्रों, मोताना प्रथा वह प्रथा है जब कोई सुसाइड कर लेता है, जब कोई आत्महत्या कर लेता है तो जो व्यक्ति इसमें दोषी होता है, दोषी व्यक्ति का नाम होता है, उससे क्या है? जुर्माना वसूला जाता है। इसको कहते हैं मौत आना प्रथा। मौत तो किसी की आई और पैसा किसी से वसूला जाता है, ये प्रथा है। और हमें एक मोरनी मारने की प्रथा पाई जाए। देखो, मोरनी मारने की प्रथा इसमें पाई जाती है। मोरिया जो होता है, मोरिया थई रे थई, यह नृत्य है जो ग्रासीय जाति में पाया जाता है। गांव ने क्या फला या डाणी, और गांव में मुख्य क्या पटेल का। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1931 में हुई। ध्यान रखियो, नीम का थाना सीकर में मीणा सम्मेलन हो, पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में हो और मगन मुनि सागर उपस्थित बैठे। कृषि को नाम है आली बट, आसील बट, छोटा बट। आगे सारों बड़ी पंचायत है 84। विवाह गंधर्व विवाह, राक्ष विवाह, ब्रह्म विवाह। तो प्यारे मित्रों, मैं थाने मीणा जाति के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की। अगर कोई इसमें छोटी बात है
कोई बात छूट गई है या कोई त्रुटि हुई है तो मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताना। और कल हम पढ़ेंगे भेल जाति। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।